ग्रामर पैटर्न सिखाओगे सेंसर? बस ग्रामर पैटर्न सिखाऊंगा नहीं, बट ऐसी ग्रामर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। नीट हाइश 10-3 का वैसे मुझे क्या अपलोड करना था यूट्यूब पे फ्री सेशन, तो मैं सोच रहा था कि ऐसे करके ही कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वैसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ऐसे भी रिकॉर्ड हो जाएगा, सो यार इट्स गुड। कोई आएगा तो ठीक है, वरना सेंसर तो न्यूज़ है आपको दिल्ली की? दिल्ली की न्यूज़ अभी आ नहीं रही है, बट कैंसिल हो ही जाएगा ना, क्योंकि जब बाकी सब जगह कैंसिल हो रहा है तो it will be cancelled for sure. It will get cancelled. तो जितनी भी तो मतलब पढ़ाई करी, मेहनत तो सारी बर्बाद चले जाएगी। नहीं बर्बाद क्यों, तो जुलाई में दोबारा होगा ना। JLPT इस बार कैंसिल हो रहा है ना, हमेशा के लिए थोड़ा ना कैंसिल हो रहा है, अगली बार तो होगा ही। अगली बार तो होगा ही ना यार, कोई बात नहीं, अभी कैंसिल हो रहा है तो क्या हो गया। सो ओके लेट्स, मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया, सो लेट्स डू इट। ठीक है, सो ये पैटर्न किसी को आता है, लाइक ये N3 का पैटर्न है बेसिकली, इस नीथ हाइस्टे। थोड़ा थोड़ा निताशित मैंने जो डिफिकल्ट, पढ़ा है वो टू थोड़ा वर्ड्स होता है। थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न है ये, क्योंकि कंफ्यूजिंग इसके बहुत सारे यूज होते हैं अलग अलग। सो इसके लिए ये एक पार्ट टू वन है वर्ड्स होता दाई। है और दूसरा तो ये इसका पार्ट वन है। नेक्स्ट इसका मे बी इसके 2 पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, मतलब पार्ट वन इज नीथाइस्टे पार्ट वन और नीथाइस्टे पार्ट 2। सो अभी जो हम करें दैट इज पार्ट वन। ओके, ओके। सो किसी को अगर रोहित या विनय दोनों में से अगर किसी को इसका कुछ पता है कि कैसे यूज होता है, देन लेट मी नो, या और अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मे हुए नो हितोनी ताइशिते के गो सुकावाना करेवा नारीमासन। हाँ, मैं विनय तो नीथाइस्टे खेवी उसका ना करे बनारी मासे, राइट। टुवर्ड्स द एल्डर पीपल यू हैव टू यूज बिजनेस खीगो लैंग्वेज जो। या खीगो। और एक ताइशिते का यूज होता है कि आनी व ओतोनाशी नी ताइशिते आने व हंताई देश, मतलब टू हंताई होता है उसका। हाँ बेसिकली वो आप जो कह रहे हैं वो ताइश का यूज होता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स। दोनों हाय में हाय। से किसी एक चीज पे कंट्रास्ट हम डालते हैं, दोनों में से किसी चीज की कॉमन चीज पे कंट्रास्ट, लाइक दो लोगों में से किसी, हम दो लोगों की हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी कैन से कि एक की हाइट इन इन कंट्रास्ट टू सेकंड वाला पर्सन ज्यादा है। तो जहाँ पे हमको लगाना है इन कंट्रास्ट बेसिकली हम किसी चीज पे कंट्रास्ट, लाइक इन कंट्रास्ट ऑफ समथिंग, उस चीज पे फोकस करना बेसिकली। तो उसका यूज होता है लाइक टू समथिंग इन रिगार्ड, इसका टू टू यहाँ पे समथिंग कुछ भी हो सकता है, इवन कहने पर्सन और कोई थिंग, लाइक नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग दोनों हो सकती है। सो टू समथिंग इन रिगार्ड ऑफ समथिंग, टूवर्ड्स समथिंग, और इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ समथिंग। कंट्रास्ट ऑफ लाइक जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हैं, किसी चीज पे जब हम उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं बेसिकली किसी सेंटेंस में। जैसे कि कल, हाय हाय हाय। जैसे कि राजस्थान में बारिश हुई बट दिल्ली में नहीं हुई। तो जब हमको इस सेंटेंस में जब राजस्थान को इन कॉन्ट्रास्ट लेके आना, उस पर कॉन्ट्रास्ट करना है, देन वी कैन यूज राजस्थानी थाइस्ते बेसिकली, राजस्थान नाउन है। ओके, या सो टूवर्ड्स स्टेट थिंग इवेंट रिस्पॉन्डिंग विद स्टेट थिंग इवेंट फॉलोड, ये थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन, लाइक फॉलोड बाय सम काइंड ऑफ मोशन सच एज एक्शन और एक्सप्रेशन लाइक एटीट्यूड। बेसिकली इसका मतलब ये कि जब हम एक दूसरी स्टेट, लाइक किसी एक स्टेट की तरफ हम रिस्पॉन्ड करते हैं विद सम अदर स्टेट, बेसिकली लाइक एक पर्सन दूसरे पर्सन पे गुस्सा हो रहा है बेसिकली, लाइक दैट पर्सन इज बीइंग एंग्री टुवर्ड्स सम अदर पर्सन। तो इस केस में वी कैन यूज थाइशिते, लाइक ए द पर्सन बी नी थाइशिते। सो उस केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका अगर और रफली मीनिंग देखें तो उसका रफली मीनिंग यही होता है कि बेसिकली टू और टूवर्ड समथिंग, हमेशा चीज पॉइंट कर रही होती है किसी एक चीज को कहीं ना कहीं। लाइक हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होगा ये लाइक दो चीजें ए और बी, सो बेसिकली नी था का लाइक दोनों में से किसी भी जब हमको पॉइंट करना होगा इस तरह भी, तब यूज करते हैं लाइक टूवर्ड्स समथिंग व्हेन यू वांट टू पॉइंट और लाइक फोकस बेसिकली। क्योंकि जब हमको किसी पे कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो, किसी को फोकस करना हो, तो उस चीज को हम नीत आहिस्ते से मार्क करते हैं। अब आगे हम आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे। सो इसकी जगह हम ऐसा जरूरी नहीं कि नीत आहिस्ते को यूज करना पड़ेगा, उसके सिवा हो नहीं पाएगा, क्योंकि नीत आहिस्ते के रिप्लेसमेंट बहुत सारे हैं। हम सिंपली नी भी यूज कर सकते हैं और नीवा भी यूज कर सकते हैं, और या फिर नीत सुईते यूज कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट बहुत सारे हैं, बट नीत आहिस्ते एक प्रॉपर ग्रामर है जिसका मीनिंग
होता है कि in regard of something, in towards something, or basically you can take it as to of English. So अगर शित्सुजोकु होता है like connection or basically how to connect this verb, this grammar with other verb, like noun, nakeyoshi, ikeyoshi and verb. So basically इसको जब हम noun के साथ यूज करते हैं तो we can use like noun and direct ni thaishite, noun and ni thaishite. But अगर nakeyoshi से यूज करेंगे, nakeyoshi होता है ना adjective, इससे यूज करेंगे तो we have to use na adjective then na no ni thaishite, e adjective then no ni thaishite, और वर्ब के साथ करेंगे तो वर्ब नो नी थाइस्टे. बेसिकली सिर्फ नाउन के साथ हमको एज इट इज यूज करना है डायरेक्टली, अदरवाइज ना केयोशी, ईखेयोशी, वर्ब के साथ हमको ईखेयोशी और वर्ब के साथ हमको नो लगाना है, नो नी थाइस्टे, और ना केयोशी में ना हमेशा आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ना नो नी थाइस्टे. ये इसका शिस्तुतोकु, लाइक बेसिकली हाउ टू फॉर्म दिस ग्रामर विद अदर वर्ब्स और वर्ड्स, वो है. सेकंड अभी रेब होता है एग्जांपल. बेसिकली एग्जाम्पल मैंने जो उसके लिए हैं वो मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिए, मैंने खुद से नहीं बना एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल मैंने ट्विटर से लिए हैं बेसिकली. ये लाइक और ये ट्विटर जो ये ट्वीट है, और ये ट्वीट जो है वो नेटिव जो लोग हैं उनके ट्वीट है, ये किसी इंडियन का नहीं है या किसी फॉरेनर का नहीं है. ये जापानीज जो ट्विटर है वहां से मैंने ट्वीट उठाए हैं फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर है कि हम एग्जाम्पल खुद से बना, उससे बेटर है कि हम इसका डे टू डे लाइफ में यूज़ कैसे होता है वो देखें, राइट. तो इसलिए मैंने एग्जांपल वहां से लिए, तो 2 एग्जांपल ट्विटर से लिए, बाकी कुछ एग्जांपल मैंने खुद से बनाए. ये लाइक 1 2 3 4 मैंने बनाए, बाकी 2 बड़े एग्जांपल थोड़े ट्विटर से लिए. उससे नई वोकैबुलरी भी सीखने मिल जाएगी, और रियल लाइफ डे टू डे लाइफ में यूज कैसे हो रहा है वो भी वी कैन गेट बेसिकली. सो अगेंस्ट का मतलब यही होता है कि टूवर्ड समथिंग और इन रिगार्ड ऑफ समथिंग बेसिकली, और जब हम किसी चीज पे कॉन्ट्रास्ट करते हैं और डालते हैं तब. So first example is Docomo. Docomo is a Japanese mobile company. Docomo बहुत फेमस मोबाइल कंपनी है वहाँ पे जापान में, जिसके फ़ोन भी होते हैं और सिम कार्ड्स भी होते हैं. सो डोकोमो नो पबजी मोबाइल नो रीग. रीग इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लीग. इंग्लिश वाला लीग जो होता है, लाइक किसी भी गेम का लीग होता है, कुछ भी लीग होता है, ये बेसिकली गेम के बारे में ट्वीट. सो लीग, इट्स लीग. सो डोकोमो नो पबजी मोबाइल नो रीग सीजन. ये शीजन, ये सीजन है, लाइक हम बोलते हैं सीजन, लाइक सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3, ये वो वाला सीजन है. तो डोकोमो नो पबजी मोबाइल नो रीग सीजन इज लाइक शोशिन. शोकिन होता है प्राइज मनी, बेसिकली प्राइज नॉट मनी. इसके बाद हम लगा मैं सोगाकु होता है टोटल अमाउंट. तो शोकिन इज प्राइज, अवार्ड और द प्राइज, और लाइक जब हम किसी को कुछ भी देते हैं, लाइक यू कैन कॉल इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे प्राइज है क्योंकि आगे है सोगाकु इज अमाउंट, सो इट प्राइज टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज. सो शोकिन सोगाकु 3 億円. 3 億円, ये億円होता है लाइक 100 मिलियन बेसिकली. 1 億円इज 100 मिलियन. सो यहाँ पे लगा है सांथ्री, तो लाइक 300 मिलियन. यस, मिलियन ही होता है ना ओकुएन, पता है किसी को? मोस्ट प्रोबेबली जैसा मुझे याद आ रहा है मिलियन ही होता है. मिलियन ही हाई सेंस मिलियन होता है. मिलियन होता है ना. 100 मिलियन. या 1 ओकुएन इज इक्वल टू 100 मिलियन, तो 3 ओकुएन इज इक्वल टू 300 मिलियन. सो सीजन शोकिन सोगाकु 3 ओकुएन, लाइक प्रो. ये प्रो इज प्रोफेशनल बेसिकली. प्रो जापानीज में प्रोफेशनल को बोलते हैं प्रो. सो प्रो सेंशु सेंशु होता है स्पोर्ट्स प्लेयर बेसिकली, ज़ेन होता है ऑल द मेंबर्स. सो शिंसु ज़ेन, ये दो अलग अलग वर्ड है. सेंशु अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पोर्ट्स प्लेयर बेसिकली, और ज़ेन होता है ऑल द मेंबर्स. ज़ेन में द फर्स्ट कांजी केम फ्रॉम सुबेते और खानजेन, और द सेकंड कांजी इज इन basically the member. So Zain is like all the members. So Pro Senshu Zain, all the sports player and who is a professional. So Pro Senshu Zain, all the professional sports player members basically. Nithaishite, अभी यहाँ पे जो हमारा ग्रामर है वो यूज हुआ है, like Shokin Sogaku 3 億円 Pro Senshu Zain Nithaishite 年間
350万円以上を保証だと e स्पोर्ट्स 元年じゃないですか इसका ट्रांसलेशन बाद में करेंगे तो फर्स्ट ट्रांसलेशन इज लाइक 賞金総額3億円プロ選手全員に対して年間350万以上を報酬だと ये दातो यहाँ पे छोड़ा हुआ है करके उसने लाइक आगे डॉट है ये दातो लाइक इट इज दातो ओमोइमास तो इट्स अ काइंड ऑफ it's a way of writing or way of saying in natural Japanese because natural Japanese is way more different than what we study. So dato के बाद यहाँ पे आएगा omoimasu. But उसने लिखा नहीं. Is a way of you can do like dato. So and then you can dot dot like dato omoimasu like वाला. So hosho होता है guarantee security और hosho is like verb. hosho suru. So hosho होता है guarantee of something. कोई ट्रांसलेट कर सकता है इसका मतलब मैंने सारे वर्ड्स बता दिए हैं इसका मतलब होता है नेंकान होता है एवरी ईयर नेंकान मींस एवरी ईयर गानेन होता है फर्स्ट ईयर गानेन फर्स्ट ईयर गानेन जनाई देस्का ई स्पोर्ट्स गानेन जनाई देस्का इट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द ई स्पोर्ट लास्ट लाइन ट्रांसलेशन ये होगा बट कैन एनीबॉडी ट्रांसलेट दिस लाइन लाइक फ्रॉम यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस लाइन में कोई ट्रांसलेट कर सकता है क्या 3 लोगों में से कोई भी सेंसे डोकोमो से लेके सेंसे डोकोमो नो पबजी मोबाइल नो रिगु शीज़न नो शोकिन सोगाकु 3億円プロ選手全員に対して年間350万以上報酬だとです इसमें शायद सेंसे कि डोकोमो नो पबजी मोबाइल नो रिगु की मतलब डोकोमो के पबजी मोबाइल की लीग में सीजन शोकिन सोगाकु सानब्याकु ओकुएन कि मतलब सीजन जो मतलब सीजन है उसका सीजन में टोटल अमाउंट जो प्राइस है उनका 300 मिलियन या हाँ मिलियन उन्होंने प्रोफेशनल जो ऑल स्पोर्ट्स मेंबर थे उनको ये नैन खान परियर बताया था सेंसे अभी हाँ जी हर साल उनको हर साल 300万円以上を like more than 350 man is 1 man is equal to 10,000 so like 3,50,000 3,50,000 हाई तो 3,50,000 एन से ज्यादा उन्होंने गारंटी दी देने की सोच रहे मतलब ऐसा होशो दातो ओमोइमास like he is thinking like होशो दातो ओमोइमास he is thinking the जिसने लिखा है that person is thinking होशो दातो like it is guaranteed I think it is guaranteed or I think there is a guarantee for what guarantee for like more than 350 manに対して towards whom pro shinsu zain towards professional all the professional sports player what शोकिन बेसिकली यहाँ तक इसे बताया कि डोकोमो का जो पबजी मोबाइल लीग है उसका जो सीजन का जो शोकिन सोगाकु द टोटल अमाउंट ऑफ द प्राइज मनी है दैट इज 300 मिलियन येन है उसमें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लाइन खत्म है इसके आगे जो नया इसने बोल रहा है कि प्रो選手全員に対して年間350万以上を報酬だと e スポーツ元年じゃないんですかBasically, ये लाइन अलग है e-sports गाने जलाई the गाने the first year so e-sports like isn't it the first year of the e-sport इसका कॉन्टेक्स्ट हमको आगे पीछे का नहीं पता कि क्या था बट इसका मतलब होता है कि isn't it the first year of the e-sport जनाई देश का is basically a grammar pattern to say isn't it like क्या ऐसा नहीं लगता आपको या कैसा नहीं है आप क्या कैसा नहीं है क्या सामने वाले से पूछने के लिए यूज करते हैं हम तो जनाई देश का so e-sports गाने जनाई देश का isn't it the first year of the e-sport सो या ट्रांसलेशन जिसने किया था उसका रोहित ने काफी सही था लाइक अच्छा था सो शोकिन सोगाकु सांगुकु में प्रो選手全員に対してद मोटिव इज कि दिस थाइशिते का मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कैसे यूज हुआ है क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल है टुवर्ड्स द ऑल प्रोफेशनल प्लेयर या टुवर्ड्स और द लाइक यहाँ पे नी थाइशिते यूज करने को इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि नी थाइशिते यूज किया इन कंट्रास्ट ऑफ टुवर्ड्स प्रोफेशनल प्लेयर बेसिकली और नहीं ये भी कह सकता था कि प्रो選手全員には元年350万円以上
बेसिकली नीवा से भी काम हो जाएगा, नीवा लाइक 4 और नी भी चलेगा, नी लाइक 2, बट यहाँ पे नी था इसको ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि अब अलग लाइक नी था के अलावा और भी वर्ड यूज करके यू कैन से दिस सेंटेंस, बट नी था ये ज्यादा क्लैरिफाई है बेसिकली. So Purosenshūzin nitaishite towards all the professional sports player, or or you can इसका natural translation you can say कि for all the professional sports player per year 350 मान से ज्यादा की गारंटी है, ऐसा I think. This is the translation. समझ आया ये एग्जाम्पल बेसिकली? सेंसेस इत्सुमोन गारिमा सेंसेस सूशिते नोइमी वनंदेस्ता सूशिते थ्रू आउट कहाँ पर है? यहाँ पे नहीं है, मतलब माइंड में था ये कुछ. सूशिते मुशी होगा क्या? दोबारा बोलें. सूशिली थ्रू आउट इंग्लिश में बोलते हैं ना, थ्रू आउट. तो शिते तू ऐसे कुछ बोलते हैं उसे, तो शिते ताई. थ्रो के तो बहुत सारे वोकैबुलरी होते हैं, जब जापानीज में थ्रो करना, कुछ फेंक देना, टू थ्रो. नहीं ऐसे नहीं, नहीं एक साल, थ्रू आउट द 1 ईयर, थ्रू आउट द 1 ईयर जैसे कैसे बोलेंगे? थ्रू आउट द 1 ईयर.1年間ずっと。1年間ずっと。1年間ずっと और 1年間の間。はい。1年間の間、ずっと。और ずっと is like continuously without breaking. So you can say 1年間ずっと寿司を食べてた。I was eating sushi for all year. बुक में पैटर्न है ना, सूजीते करके एक पैटर्न है थ्रू आउट का. सूजीते मे बी मुझे उस थोड़ा समझ नहीं आ, जैसे आप बोल रहे हैं सूजीते. टाइप कर दो, सेंसर टाइप कर देंगे ना इसमें कमेंट में, चैट में. हाँ मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि सूजीते से कोई पैटर्न डिक्शनरी में नहीं आ रहा ना, मेरे को थोड़ा दिमाग में छोड़ो, डिक्शनरी में नहीं आ रहा. सू मे बी सू अब वो तो नहीं कह रहा. सूजीरो इज अ वर्ब टू कंटिन्यू समथिंग, दैट सूजीरो थ्रू आउट होता नहीं. अरे नहीं वो नहीं, अरे सॉरी, मैं उसे बोल रहा था ये वताते, वतारू वाला. वातारू थ्रो आउट नहीं होता, बट वातारू इज ए इंट्रांजिटिव वर्ब, रूएंडिंग वर्ब, जिसका मतलब होता है टू क्रॉस ओवर और लाइक टू रेंज, टू स्पेन. अच्छा कोई एग्जांपल दो. जैसे थे फॉर्म नी जू नैन नी वताते नाई सेन का ओवारू नीजू नहीं बताते. तो इसका मतलब ये हुआ ना बेसिकली, वतारू वर्ब का मतलब होता है टू क्रॉस ओवर समथिंग, टू गो अक्रॉस ऑफ समथिंग, और टू एक्सटेंड, टू कवर, टू रेंज, टू स्पैन. तो जब आपने बोला नीजू ने नी वताते, तो इसको आप बेसिकली इसको एज ए ग्रामर ना देख के, इसको अगर आपको नी पार्टिकल का बेसिक मतलब पता है कि क्या होता है, तो यू कैन मेक इट नीजू ने नी वताते. नीजू ने हमें हमसे अपने टाइम को मार्क किया भी नी और नी वताते, और यहाँ पे जो आपका नी पार्टिकल यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है एज ए टू, लाइक टूवर्ड समथिंग, एज नी था टूवर्ड निपट टू. सो नीजू ने नहीं बताते, लाइक इन द स्पैन ऑफ नीजू ने बीस का जो टाइम रेंज है, टाइम स्पैन है, उसको बताते, उसको खत्म करने या उसको उससे गो थ्रू होने पे वताते थे फॉर्म, कनेक्टिंग फॉर्म है ये. तो वताते, वताडू इज टू क्रॉस ओवर. सेंसे सूजीते तोशिते होता नहीं थ्रू. जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, ये हो गया कानोजो तोवा सुकुरु नो सेनपाई तोशिते शिरियाता. तोशिते これはよってのパターンと同じだと思います。このペントについて多分。तोशिते सेंसे थ्रू और थ्रू. आप मुझे चैट में लिख के दो, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सू बोल रहे हो कि त्सु बोल रहे हो. त्सु और त्सु. सू多分数字ってと通りの漢字です。はい、通りの漢字です。はい。Okay, it is most sujiru. That is verb sujiro. これは多分友達に通じて彼女を作り合いや知り合い。
भैया आप लिख के भेज देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। सुजीते मुझे नहीं पता, सॉरी। मैं मेरी तो डिक्शनरी भी नहीं आ रहा। तो उस वर्ब का कोई, तो उस ग्रामर पैटर्न का यहाँ से कोई लिंक है क्या? सूजिरी तो वैसे शोधान के लिए यूज होता है, कोई भी शोधान के लिए। अच्छा, कंफर्म करने के लिए। कंफर्म करने के लिए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, कंफर्मेशन के तो शायद नहीं होता। वही आई एम थिंकिंग कि किस चीज के लिए होता है यूज। वेल ठीक है, वो मुझे बता देना जब आपको समझ में आ जाए, तब मुझे भी समझा देना। So for now, nithaishte in this example, good. The next example is this one. Thoramp nithaishte hihan funshitsu yoga. Thoramp nithaishte hihan funshitsu yoga. Bide nithaishte wa teimon gakuteki suji de hihan ga funshitsu shiteiru. Can anybody translate? इवन यहाँ से देख के वर्ब देख के। थोराम्प इज द डोनाल्ड ट्रम्प, नीथाइश्ते हिहान होता है क्रिटिसिज्म, हिहान शुरू, ये शुरू हुआ, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, जजमेंट करना। फुंशित्सु मतलब होता है गशिंग, गशिंग मतलब लाइक क्रिटिसिज्म इज गशिंग बेसिकली, जब कोई चीज फैलती है बहुत ज्यादा, लाइक सो क्रिटिसिज्म इज स्प्रेडिंग आउट। लाइक जब अगर हमको लाइक हमारी कोई लाइक नर्व्स कट जाए तो वहां से जब ब्लड बहुत एक तो नॉर्मली ब्लड निकलता है, और जब एक ब्लड वाज गशिंग आउट, सो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में जब ब्लड निकलता है, तो उस तरह से जब कोई चीज फैलती है तो उसको भी से फुंशित्सु, फुंशित्सु में एक कांजी है देरु का, जिसका मतलब होता है टू गो, लाइक टू समथिंग, लाइक एग्जिट, टू गो आउट बेसिकली, दिस कांजी। सो फुंशित्सु लाइक गशिंग, फैलना बेसिकली। in this context is coming फैलना ही होगा, like criticism फैलना। so थू यू का ये थोड़ा N2 या N1 का वो है पैटर्न, इसका मतलब होता है, अच्छा कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, या इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? ये सेंस है। सोचो, इजी तो नहीं है लेकिन अच्छा है, लाइक इसमें कुछ सीखने मिलेगा अच्छा, जो यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ। इट मींस तो यू नो का इट मींस पूरा सेंटेंस का मतलब थोड़ंपो निथाइश्ते ही हां फुंशित्सु तो योगा मतलब बीदे निथाइश्ते वा थेमंगा कोतेकी सूजी दे ही हांगा फुंशित्सु चितेरु। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ही हान लिखा हुआ है, फुंशित्सु लिखा हुआ है, फुंशित्सु, और थेमंगा कोतेकी सूजी भी लिखा हुआ है। हिमांगा पता नहीं, सेंस नहीं यार। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन जो होगा ट्रम्प के हिसाब से शायद ही होगा, ट्रम्प के नहीं यहाँ तक कर दूंगा ट्रम्प या इसको फोकस करो। नीथाइशिते जो है, नीथाइशिते का मतलब जो जो हमने पढ़ा, जो पता है कि लाइक टुवर्ड समथिंग, टुवर्ड समथिंग, और इन कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ पे बेसिकली ट्रम्प कॉन्ट्रास्ट में है, यहाँ पे बीदेन कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट। हाँ, तो इनके लिए है ये चीज, बेसिकली इनके लिए कहा जा रहा है, इनकी तरफ पॉइंट हो रहा है, कुल मिला के बात ये है। शिमिन के ट्रम्प के लिए क्रिटिसिज्म और पाती के लिए ये क्या है, इस बीदेन, बी या बीदेन, बीदेन के लिए जो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है वो उसका क्रिटिसिज्म फैल रहा है। ठीक है, बट नहीं इट नॉट एग्जैक्ट। तेनमोन गाकू तेईसूजी मतलब एस्ट्रोनॉमिकल फिगर की वजह से ही हान क्रिटिसिज्म फैल रहा है। ठीक है, आपने इस लाइन का ट्रांसलेशन ठीक किया, इस लास्ट वाले का, बट ये इसको दोनों को कनेक्ट भी तो करना है ना। तो यू का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, एक तो यू का मतलब नहीं पता, एक ग्रामर पैटर्न है N2 का, थो यू यूरी,
थू यू योरी एक ग्रामर पैटर्न होता है एंटू का थू यू योरी। इसका मतलब होता है कि ऐसा कहने की बजाय लाइक थू यू योरी लाइक जो कहा जा रहा है उसकी बजाय कुछ और नई चीज जो भी उसमें होती है कॉन्टेक्स्ट में। ए थू यू योरी बी, सो ए कहने की जगह आप कहो बी बेसिकली। लाइक व्हेन यू वांट टू से कि जो आप कह रहे हैं जो सोच रहे हैं वैसी सिचुएशन नहीं है बट कुछ और है। सो जो भी आपने कहा थू यू योरी जो मैं अब जो बोलूंगा दैट इज, तो उस ग्रामर पैटर्न से मिलता जुलता पैटर्न है थू यू का। यहाँ पे मतलब है कि थोरम पनिथाइस्टे ही हम फुंशित्सु थू युगा, ऐसा कहने की बजाय कि द क्रिटिसिज्म इज गशिंग टुवर्ड्स द ट्रम्प फॉर द ट्रम्प इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ ट्रम्प बेसिकली। तो ऐसा कहने की बजाय थू युगा, यहाँ पे गा उसका बट की जगह थू यू, लाइक ऐसा कहा जा रहा है बट बेसिकली। तो ये कंप्लीट अगर इसको आप लाइक अगर इसको अब हम ब्रेक कर दें, थू यू को अलग ब्रेक कर दें, गा को अलग ब्रेक कर दें, तो अब यहाँ गा बन जाएगा बी यू टी बट, और थू यू बन जाएगा ऐसा कहा। यहाँ तक जो कहा उसको मार्क किया थू से, उसके बाद यू वर्ब, सो थू यू ऐसा कहा बट। सो सिंगल इंडिविजुअल ट्रांसलेशन होगा थू यू का ऐसा कहा लेकिन, बट इसको जो कंबाइन कर देंगे जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसका जो पैटर्न ग्राम वो होगा कि थू यू का, तो ऐसा कहने की जगह बी देन निथाइस्ते वा थेमोंगाकु थेकिसुजी दे यहाँ पे हो रहा है कि इसकी वजह से, एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स की वजह से, यहाँ पे दे मार्क कर रहा है वजह को। बाइडेन का इमी के बाइडेन नो इमी वा नाम देसका बाइडेन, ये नाम है किसी का। अच्छा नाम है ना। हाँ, ये भी नाम है ट्रम्प और ये भी नाम है। यूएस में भी शायद इलेक्शन वगैरह चल रहे थे तो उसके रिलेटेड ट्वीट था ये। अच्छा दोनों के है ना, ये शायद बाइडेन वहाँ का वो है ना जो लड़ रहा है चुनाव। इसको अगर हाँ तो ये भी जो है ना यूएस में जो इलेक्शन हो रहे में भी उससे रिलेटेड ट्वीट है। सो ये भी एक नाम है और ये भी और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर नी था से पहले नो के विदाउट नो नहीं है और कुछ भी लिखा हुआ है तो वो 99.99% नाउन ही होता है। सो मतलब ये नाउन है, मतलब नाउन का कोई मीनिंग होता है, नाउन इज नाउन, नेम होता है एप्पल मैंगो पर्सन तुराम मी वो, तो नेम इज नेम इज अ नाउन। तो ये भी पता होना चाहिए कि नी था से पहले अगर नो नहीं था तो हमेशा नाउन होगा। तो अगर ये रूल पता है तो आप बताओ कि ठीक है इसको नाम को मैं चाहूँ जिसे रिप्लेस कर थाना का सन या याओ सन कुछ भी रिप्लेस कर सकता है। द थिंग इज ट्रम्प निथाइस्ते ही फुंशित्सु थो युगा, ऐसा कहने की बजाय कि ट्रम्प के लिए क्रिटिसिज्म इज गशिंग आउट बिगे निथाइस्ते वा थेमोंगाकु थेकिसुजी दे ही हंगा फुंशित्सु शितेरु बेसिकली गा शितेरु। यहाँ पे गा पार्टिकल यूज किया, वो पार्टिकल नहीं यूज किया क्योंकि इसको ये पर्सन कहना चाह रहा है कि वो ड्यू टू बिकॉज एस्ट्रोनॉमिकल फिगर द क्रिटिसिज्म इज गशिंग आउट। यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर रहा, तो इसलिए इसने वो पार्टिकल लगा के इस सेंस में कहा कि ही हंगा फुंशित्सु शितेरु। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि वी कैन यूज दिस वे। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही गा पार्टिकल यूज करें, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि शुरू इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती ना, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इससे ये समझ में आता है। तो यहाँ से यू कैन लर्न समथिंग न्यू के यू कैन यूज इस तरह से गा पार्टिकल को, वो गलत नहीं होगा। यू कैन से ही हंगा फुंशित्सु शितेरु, बट ये हर सिचुएशन में पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होता है। जब अदरवाइज हमने हमेशा शुरू आपके साथ देखा है वो पार्टिकल, राइट, ओ शुरू ओ शितेरु, बट यहाँ पे सेंसे एक सित्सुमोन है सेंसे N3 में इतने सारे ग्रामर पैटर्न है तो याद रखने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं कैसे। हाँ तो याद उसको बस एग्जाम पास करने के लिए रखना है, बस बाकी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डे टू डे लाइफ में सारे यूज ही नहीं होते। जैसे आप एक्सप्लेन करते हो ना, जैसे आप एक्सप्लेन करते हो वैसे इंस्टीट्यूट में कोई करता नहीं है तो कैसे दिमाग घुसेंगे सही बता रहा हूँ मैं, एक बार पढ़ा देंगे इंग्लिश में मीनिंग और बस हो गया काम खत्म। कहाँ से कर रहे हो? कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं? नहीं मैंने बहुत नहीं मैं पढ़ वैसे जो विनय कह रहा है, वैसे जो विनय जो बात कह रहे हैं वो सच है, वैसे मुझे ही पता है, होता तो यही है एक्चुअली। मैंने सुना है से, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं अपने आप से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है यही होता है जो विनय कह रहा है, सही है। ट्रांसलेशन नहीं कर ऐसे होता तो यही है। क्यों मैंने अमन जिस इंस्टीट्यूट में वहाँ पे करते हैं ऐसे एक्सप्लेन?
नहीं करते ना। एक्सप्लेन तो मेरा मतलब कि दोस्त मेरे बता रहा था। जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहां पर तो नियोंजी नहीं है, तो मतलब कि जापानीज है तो कैसे करता है वो एक्सप्लेन? हाँ, तो मतलब कि वो डीपली करते हैं पूरे वो फिर मुश्किल एक्सप्लेन, नहीं होती मतलब क्योंकि कि समझने में, क्योंकि वो अगर तो जापानीज में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं? नहीं जापानीज में ही करते हैं। तो फिर समझने में ये प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं इतनी अब तक कि अडेप्ट हो गए, नारे माश्ता हो गए इनके उससे, तो हम्म। आ जाता है। मतलब कि पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मतलब क्लास से पहले, फिर मतलब कि फिर जब क्लास होती है तो आ जाता है लगभग समझ सब कुछ। That's nice. अब तो खत्म, क्लासेस भी खत्म, सब खत्म। मतलब इस अच्छा बार अच्छा एंट्री देना था, ओके N2 तक की क्लास ली है, तो अब हो जाता है। ओके ओके ओके। सो यार 10 मिनट में मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, बस 40 मिनट का टाइम है, तो ये वाला हो गया खत्म, इसका समझ आ गया ना? हाय हाय वकारी इसमें ये थो यू इम्पोर्टेंट था बेसिकली, थो यू का। तो हाय हाय ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम सेंटर से फटाफट से बोलते हैं ओख्याकु सामा नि ताइशिते जिबुन नो उगोकी और अवासु तोकी सुकाओ केइगो देसु। यहाँ पे हमने यूज किया नि ताइशिते, यहाँ पे अगेन हम ओख्याकु सामा को रख रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट, और हम कह रहे हैं कि टुवर्ड्स द ओख्याकु सामा द कस्टमर, और इन रिगार्ड ऑफ ओख्याकु सामा बेसिकली। सो ओख्याकु सामा नि ताइशिते जिबुन नो उगोकी, उगोकी होता है एक्शन और मूवमेंट बेसिकली, और एक्शन जो हम करते हैं। सो ओख्याकु सामा नि ताइशिते टुवर्ड्स द कस्टमर जिबुन नो उगोकी हमारी एक्शन मूवमेंट, ओ अरावासु तोकी, अरावासु होता है टू रिप्रेजेंट, टू एक्सप्रेस समथिंग, to talk about something basically. So arawasu toki sukau the sukau keigo. So जिस भी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं है, बीच का सेंटेंस है, तो लाइक केइगो, लाइक यू कैन से लाइक केंजोगो, या सो केंजोगो वा ओख्याकु सामा नि ताइशिते जिबुन नो उगोकी ओ अरावासु toki sukau केइगो देसु। जो केंजोगो जो है वो केइगो है, और कौन सा केइगो है जो कि हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं हमारे एक्शन towards ओख्याकु सामा। रिवर्स ट्रांसलेशन इज ऑलवेज गुड। केइगो है tsukau केइगो, द केइगो वी यूज अरावासु तो की जब हम बात करते हैं चिबुन नो उगो की हमारे एक्शन ओख्याकु सामा नि ताइशिते टुवर्ड्स ओख्याकु सामा। वन लाइन ट्रांसलेशन परफेक्ट, ज्यादा सोचना भी नहीं है। समझ आ गया? अब द नेक्स्ट वताशी मो वताशी नो गिमोन नि ताइशिते नानी मो इज गिमोन, गिमोन इज डाउट, is different from shitsumon. Gimon is like deep question, like you have like very much like like doubt of like suspiciousness basically. Shitsumon is a normal question basically. So watashi no gimon ni taishite nani mo kotaete kurenai no, it's just a question basically. सामने वाले पर्सन से आपने कुछ पूछा सीरियसली बाबर, और she is not answering, then you can say watashi no shitsumon ni, मुझे गिमोन लिखना था, बट शित्सुमोन क्यों लिख दिया मैंने, गिमोन या गिमोन। वताशी नो गिमोन नि ताइशिते नानी mo kotaete kurenai no want to answer towards my question. वताशी नो गिमोन नि ताइशिते, यहाँ पे हमने गिमोन को जो है इन कॉन्ट्रास्ट रखा है बेसिकली। अगेन यहाँ पे you cannot say कि वताशी नो गिमोन नि wa नानी mo kotaete kurenai no, but you can say वताशी नो गिमोन नो कोतो ओ नानी mo kotaete kurenai no, और वताशी नो गिमोनについて何も答えてくれないの、私の疑問を答えてくれないの、私の疑問のこと is better about my doubt と私の疑問のことを何も答えてくれないの OK yeah. So you can replace に対して with some other thing, but に対して is good to use. 私の疑問に対して何も答えてくれないの。So the next example is basically नी थाइशिते is a basically, अगर किसी को पता है कि नी थाइशिते कहाँ से आया, ये आया कहाँ से, लाइक ये है क्या, ये अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, इसको बनाया गया है। नी थाइशिते ये आता है वर्ब नी थाइसुरु से, और नी थाइसुरु का मतलब होता है इन रिगार्ड ऑफ समथिंग, इन रिगार्ड और टुवर्ड्स और अगेंस्ट बेसिकली, in the direction of something. Ni thaisuru. So ni thaishite is the the form of ni thaisuru. So the one more grammar pattern like noun plus ni thaisuru plus noun.
हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बीच में कुछ नो लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप नी थाइस्टे के साथ नाउन यूज कर रहे हो आफ्टर नी थाइस्टे, यहाँ पे आपको नो लगाना पड़ेगा। लाइक नी इट्स लाइक नी थाइशिते नो प्लस नाउन, या फिर नी थाइसिरु नो नी थाइसिरु नाउन। So this is one more grammar pattern basically, इसको भी याद रख लेना चाहिए। Like watashi no gimon ni taisuru kotae wa nakanaka erarenai desu। इसलिए erarenai होता है to earn something, to get something, to obtain something। Gimon is again gimon deep question। So यहाँ पे gimon is a noun, ni taisuru is grammar pattern, and kotae is also noun, right? So noun, ni taisuru noun you can also use। तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो अब टूवर्ड्स माय क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे लाइक नेचुरल ट्रांसलेशन वो होगा कि इन रिगार्ड ऑफ माय क्वेश्चंस, और टू रिगार्ड माय क्वेश्चन बेसिकली, लाइक और टू अबाउट माय क्वेश्चन। सो वताशी नो गिमोन नि ताइसुरु कोताए वा नाकानाका is like significantly erarenae I cannot get। basically this line is that person saying to someone else जिसे भी उसने क्वेश्चन किया था। बेसिकली she kind of saying about his state कि नाका नाका इरारेना है I cannot get। yeah, it's like kodomo ni kodomo ni taisuru oya, oya is parents basically। so again noun plus okay, yeah, with this I don't have no reading for oya। so kodomo ni taisuru, kodomo is noun, ni taisuru is grammar, and oya is also noun। so kodomo ni taisuru oya no आइजो होता है लव फीलिंग बेसिकली। आइजो लव। कोदोमो नि ताइसुरु ओया नो आइजो वा हाकारी शिरेनाई देस। हाकारी शिरेनाई इज, किसी को पता है ये क्या होता है हाकारी शिरेनाई? या इट इज मेजर करके हम नहीं जान सकते। या इज इमेजरेबल, इज लाइक ये ई एडजेक्टिव है बेसिकली, इट्स ई खेयोशी, it's not a verb, it's look like verb, the shiru verb, the potential of shiru is shireru, and the shirena is the negative potential form of verb shiru। so hakari shirena basically अगर इसको हम ब्रेक कर दें, और shirena होता है we cannot know, और hakari होता है like जिसको like measure करना किसी चीज को। so we cannot know by measuring something, so hakari shirena became an e adjective। so hakari shirena is immeasurable। so kodomo ni taisuru oya no love feeling aijo, the aijo of the parents towards their children or in regard of their children cannot be measurable, or they cannot measure basically। so yeah, for this part the use of ni thaishite ni thaishiru is done from my side, and we will make in part 2 जिसमें इसके कुछ बचे हुए यूसेज हैं जिनको लाइक सूर्योशी के साथ यूज कैसे करते हैं। सूर्योशी किसी को पता है सूर्योशी क्या होता है? सूर्योशी नहीं, सेंसे पहली बार सुना। सूर्योशी का मतलब होता है नाउन विद नंबर्स, लाइक नाउन विद क्वांटिटी, लाइक 20, like 20 people, 1 people, 5 sushi, 10 car basically, that is सूर्योशी। या क्या basically counters the noun with the quantity basically, that is सूर्योशी। तो इसको सूर्योशी के साथ भी यूज करते हैं। इसको यूज करने का सिंपल फॉर्म बोलता है नाउन प्लस सूर्योशी प्लस नी थाइस्टे। या सो वो हम पार्ट 2 में करेंगे, एंड इस 40 मिनट्स का पार्ट 1 इज इनफ आई थिंक। सेंसे सेत्सुमोन गारी मसे को क्वेश्चन है 2 मिनट में पूछ लो क्योंकि भी मीटिंग अपना खत्म हो जाएगी। मैं सेंसे ये ग्रामर सेंसे ये दोक्काई की ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो पाती प्रॉपर? ट्रांसलेशन प्रॉपर होने के लिए आपको सारे पार्टिकल्स का एग्जैक्ट मीनिंग डीप सेंस पता होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन वी डू ट्रांसलेशन। और अपने नी को गा की तरह समझ लिया और गा को नहीं समझा तो सब खराब हो जाएगा फिर वहाँ पे। क्योंकि अगर सेंटेंस में पैसिव फॉर्म यूज हुई है और वहाँ पे आपको फोकस करना था नी पार्टिकल पे और आपने कर दिया गा पार्टिकल पे, तो खत्म हो गया फिर यहाँ पे। इस आप गलत ही करोगे क्योंकि सब्जेक्ट तो होता नहीं है ना। जब पैसिव फॉर्म यूज होती है तो देयर इज नो सब्जेक्ट, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट खुद से कि सब्जेक्ट क्या। फिर नी पार्टिकल पता होना चाहिए किस चीज को मार्क कर रहा है। जिसको मार्क कर रहा है वो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि आई डोंट नो क्यों आप लोगों को पार्टिकल उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं आते, बट पार्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्टिकल्स। एक छोटी सी बात बताता हूँ, लाइक देयर इज अ कॉम्बाइंड पार्टिकल का मतलब कि किसी को पता है क्या होता है? हाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ। कॉम्बाइंड पार्टिकल लाइक नीवा,
पता है इसका मतलब क्या होता है? फोर। फटाक से बोले। नीवा। 4 या 4। अभी क्यों बना 4? जब ये नहीं पता कि 4 क्यों बना तो इसलिए फिर दिक्कत हो रही ट्रांसलेट करने में। हाँ जी 4 पता है, 4 पता है सेंस बस। ठीक है तो ओके ये मीटिंग खत्म होने वाली है सो हाई आरिगातो गोजाइमासु来てくれて本当にありがとうございますじゃあ次の動画でまた会いましょうはい、先生。はい頑張ってはい、ありがとうございます、先ありがとう生。ございますはいはい失礼しはい、ますお疲れ様です。はいはい